लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने के आसार लग रहे हैं। झारखंड में भी एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस इस एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा 2004 और 2009 में भी एग्जिट पोल आए थे, सभी तरह से ये फेल साबित हुआ था। देश की जनता मुद्रा और मंगलसूत्र पर वोट नहीं की है, बेरोजगारी महंगाई पर वोट की है और 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। वहीं एनडीए नेता का दावा है कि मोदी लहर बही और 400 पार हो गया। देश की जनता नरेंद्र मोदी को अपने प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दिया है और तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल मैनेज करवाने वाले लोग 4 तारीख को सत्ता से एग्जिट हो रहे और ये एग्जिट पोल 2004 में भी आया था, यह एग्जिट पोल 2009 में भी आया था। 2004 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, 2009 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। हमें लगता है कि इस देश की जनता मंगलसूत्र पे, मटन पे, मुजरे पे वोट नहीं किया है, वोट किया है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे। और जब इन मुद्दों पे देश की जनता जागरूक होकर के वोट करने का काम किया तो इन मुद्दों से डाइवर्ट करने वाले लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। 4 तारीख देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी गुड बाय टाटा। देखिए, हम लोग तो शुरू से इस बात को जानते थे कि तीसरी बार भी पूरे देश में मोदी सरकार का गठन होना है और देश की जनता ने जिस तरीके से विकास के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर जो मतदान किया था, आज उसका परिणाम एग्जिट पोल में दिखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जब 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो इससे भी अधिक सीटें एनडीए को प्राप्त होगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन के अंदर कहा था कि 400 पार, 370 सीट भाजपा अकेले और सहयोगी दल को मिलाकर 400 पार। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, हमारा इतना सीट आएगा। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की बात मानी जाएगी कि विपक्ष की बात मानी जाएगी? यहाँ तक सवाल है तो एक एग्जिट पोल चाहे जिसका भी देखे, चाहे जिस मीडिया का देखे, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बम्पर जीत दिला रहे हैं। तो वैसी स्थिति में एक सिरे से उसे नकारना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन विपक्ष यदि 2 दिन तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है तो उसे देखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सपना देखने का अधिकार है।